तो आज हम बात करेंगे पंचकन्याओं के बारे में। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मेरन नित्यम महापातक नाशनम। यानी कि अगर हम इन पांच कन्याओं का नाम प्रतिदिन लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में आने वाले महापातक यानी कि महाविनाश तक को हम टाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पंच तत्व के परिकात्मक संबंध को समझें तो अहिल्या जो पृथ्वी तत्व, क्योंकि वे शिला यानी कि पत्थर बन गई थी और पृथ्वी की तरह ही यानी कि धरती की तरह ही धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक थी। द्रौपदी जो कि अग्नि तत्व थी, क्योंकि उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उनका अग्नि तत्व प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके भीतर तेज, शक्ति और न्याय की ज्वाला थी। कुंती वायु यानी कि हवा। कुंती का संबंध मंत्र शक्ति और देवताओं के आह्वान करने की क्षमता से है, जो वायु की तरह अदृश्य और शक्तिशाली। तारा बाली की पत्नी जो कि आकाश तत्व, वह बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थी। उनकी बुद्धि और व्यापक दृष्टि के उनका आकाश तत्व से प्रतीक माना जाता है। मंदोदरी जल तत्व, क्योंकि वे बहुत ही शांत और धैर्यपूर्ण और करुणामयी थी। उनका चित्त एकदम जल की तरह शांत था और पवित्र था। इसलिए पंचकन्या वास्तव में जीवन के पंच मूलभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ऊर्जा और उसके गुणों का प्रतीक मानी जाती है।